गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 13 जनवरी 2021 और आज की वीडियो में हम आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही में मैं आपको लेसन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, इस पर कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जीरो सड़कें, जीरो कारें और जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले शहर को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो जीरो सड़कें, जीरो कारें और जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले शहर को लॉन्च करने की घोषणा की गई है सऊदी अरब में। कहाँ की गई है? सऊदी अरब में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी 1984 में और पहला राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था 1985 में। ये बातें आपको याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में। इस मेले के तहत सड़क के दोनों किनारे पर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मंडू आढ़ी एक रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश मनरेगा योजना के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य बना है भारत का। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल चंबल सेंचुरी स्थित है। ये बातें आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखनी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार ने पीपली को पर्यटन के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है? तो पीपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया है चंडीगढ़ में। हरियाणा राज्य सरकार ने। किसने लिया है? हरियाणा राज्य सरकार ने। अब जानते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में हाल में ही किसान मित्रों को लगाया गया था। भारत की पहली डबल स्टैक हॉल कंटेनर ट्रेन भी हरियाणा में ही शुरू की गई थी। ये बातें आपको याद रखनी है। जो ये ट्रेन थी ये हरियाणा और राजस्थान के बीच में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है जापान। कौन सा रहा है? जापान। यदि आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप 191 देशों में जा सकते हैं। दूसरे स्थान पर रहा है सिंगापुर। इसके पासपोर्ट से आप 190 देशों की यात्रा कर सकते हैं। तीसरे स्थान पर रहे हैं साउथ कोरिया और जर्मनी। इनके पासपोर्ट से आप 189 कंट्रीज की यात्रा कर सकते हैं। भारत का इस इंडेक्स में स्थान रहा है 85वां। भारत के पासपोर्ट से आप 58 देशों की यात्रा कर सकते हैं। पाकिस्तान का इस इंडेक्स में क्रमांक है 107। तो ये बातें आपको याद रखनी है। पहला स्थान जापान, दूसरा सिंगापुर और तीसरा साउथ कोरिया और जर्मनी। और भारत का स्थान रहा है 85वां, 85। चलते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनोरंजन कर को माफ़ करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनोरंजन कर को माफ़ करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है केरल राज्य सरकार ने। किसने की है? केरल राज्य सरकार ने। तो अब जानते हैं केरल के बारे में। केरल की राजधानी है त्रिवंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल में एक अभियान चलाया गया था, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान। केरल का राज्य पशु है हाथी। केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और शांत घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। इसके अलावा एराविकुलम अभ्यारण्य, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य भी केरल में स्थित हैं। केरल के प्रमुख मंदिर हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर और सबरीमाला मंदिर। ये बातें आपको केरल के बारे में याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए
आपातकाल की घोषणा की है? तो ये घोषणा कर दी है मलेशिया ने। किसने की है? मलेशिया ने ये घोषणा की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य में लिथियम के भंडार खोजे गए हैं? तो भारत में कर्नाटक में लिथियम के क्या खोजे गए हैं? भंडार खोजे गए हैं। तो कर्नाटक में लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। देखते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है BK येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल है बैजूभाई वाला। कर्नाटक में हाल ही में कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया गया था। नेकरा सम्मान योजना भी कहाँ लॉन्च की गई थी? कर्नाटक में ही की गई थी। कर्नाटक के 2 प्रमुख बांध है, अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर है और कृष्णराज सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। कर्नाटक के 2 प्रमुख नृत्य हैं, यक्षगण और डोलू पुनीता। कर्नाटक के प्रमुख नेशनल पार्क है पानीपुर, अंसी, नगरहुल, बनरकट्टा और उदरईमुखा नेशनल पार्क। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? पानीपुर, अंसी, नगरहुल, बनरकट्टा और उदरईमुखा नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित हैं। हाल ही में IOC के द्वारा कर्नाटक में प्रयास पहल लॉन्च की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे छूट गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? तो फोकस देश चुना गया है इस बार बांग्लादेश को। कब चुना गया है? किसे चुना गया है? बांग्लादेश को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित कहाँ होता है? ये 16 से 24 जनवरी के मध्य हर साल गोवा में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? गोवा में आयोजित किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अधिकार प्राप्त पैनल का जो प्रमुख है वो नियुक्त किए गए हैं RS शर्मा। किसे नियुक्त किया गया है? RS शर्मा को नियुक्त किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त 2 GB डाटा प्रतिदिन देने की घोषणा की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। किसने की है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने यह घोषणा की है। अब जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है AK पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल। तमिलनाडु में हाल ही में हल्दी अनुसंधान केंद्र खोला गया है। बाजार कर्ज और मछली उत्पादन और अंगदान में, बाजार कर्ज, मछली उत्पादन और अंगदान में तमिलनाडु देश में शीर्ष स्थान रखता है। तमिलनाडु के कुछ नेशनल पार्क है, वो है मुदुमलई नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी समुद्री नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क। जो अन्नामलाई नेशनल पार्क है इसे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और मुखुर्ती नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कौन कौन से? मुदुमलई नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय अभ्यारण्य, अन्नामलाई नेशनल पार्क और मुखुर्ती नेशनल पार्क। तमिलनाडु के प्रमुख डांस है भरतनाट्यम, कुमी और कोलटट्टम। भरतनाट्यम, कुमी और कोलटट्टम ये तमिलनाडु के प्रमुख नृत्य हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ICRA रेटिंग में वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया गया 10.1% वृद्धि का अनुमान लगाया गया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, यूजफुल हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें और अपने साथियों में शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक कलर को कौन लॉन्च करेगा? तो KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को हमारे सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी लॉन्च करेंगे। तो KVIC द्वारा विकसित पेंट को कौन लॉन्च करेंगे? नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी जो है वो हमारे सड़क परिवहन व राज्य मार्ग मंत्री हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सभी प्रकार की लीग और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ खुला है? तो भारत का पहला फायर पार्क खोला गया है उड़ीसा में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अब आज की वीडियो में आपका क्वेश्चन है, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, कुफरी, शिमला, देहरादून और मनाली। सही ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।